Morning everyone, welcome back to my channel Subject Guru. Now in this video we will deal exercise 5.3 class 10 mathematics. In previous video we have already done question up to 4. Now we will discuss question number 5. Let's see question number 5 here. So first we write here given a equals to 5, L equals to 45, Sn equals to 400. We need to find out n and d, isn't it? So we have two formulae of Sn. Sn equals to n by 2, 2a plus n minus 1 into d, and second one we have Sn equals to n by 2, a plus l, isn't it? Now we have L Sn a, so we can apply this formula, isn't it? So we apply here Sn equals to n by 2 a plus l, and thereafter we put the value Sn value 400, n by 2, a value 5, l value 45. So after adding we got 50, and 2 divided by 50 we have 25 इसके अपॉन में आ जाएगा. सो फाइनली वी गेट n इक्वल्स 25. जब हम इसे डिवाइड करेंगे 400 को तो 16 टाइम कैंसिल हो जाएगा. तो n की वैल्यू भी है हियर 16. d फाइंड आउट करना अब. तो d के लिए हमारे पास l है, a है और n भी हमें गेट हो गया. तो हम l का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे ना यहाँ पर. लेट्स सी हमने क्या किया. वी हैव L इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. इससे ईजिली हम d को फाइंड आउट कर सकते हैं. अगर हम Sn का लगाते तो थोड़ा हो तो जाएगा उससे भी, लेकिन थोड़ा लेंथी हो जाता क्वेश्चन सॉल्यूशन इसका. तो इसकी वैल्यू हमारे पास 45 है, 45 पुट कर दी. a की वैल्यू हमारे पास 5 है, n की वैल्यू हमने 16 फाइंड आउट हो, या भी हमारे d एज इट इज़ आ गया. इसको हमने इधर शिफ्ट कर दिया. जब शिफ्ट किया तो 45 माइनस 5 इक्वल्स टू ये हमारा हो गया 15d. सो 40 ओवर 40 इक्वल्स टू 15d. सो 40 ओवर 15 इक्वल्स टू d, और वी कैन राइट हेयर d इक्वल्स टू 5 से कैंसिल कर दो. 8 जा 3 जा 8 ओवर 3. सो d की वैल्यू हमारी 8 ओवर 3 गेट हो गई, ठीक है. और n की वैल्यू हमारी 16 गेट हो गई. दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5. नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 6. अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें यहाँ पर, in question number 6 the first term and last term of an APs are 17 and 350 respectively. If the common difference is 9, how many terms are there and what is their difference? So first we will write here given a equals to हमें given है यहाँ पर 17. लास्ट टर्म हमें यहाँ पर गिवन है 350, और हमें कॉमन डिफरेंट यहाँ पर गिवन है 9. एक तो हमें यहाँ पर n फाइंड आउट करना है, और हमें एक Sn फाइंड आउट करना है, ठीक है. ये दो चीज़ें हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करनी है. चलिए कैसे करते हैं. देखिए यहाँ पर हमारे पास a है, ठीक. हमारे पास d l है, हमारे पास d है यार. तो हम क्वेश्चन नंबर 5 में अप्लाई करके आए हैं L का फॉर्मूला. तो वो यहाँ पर अप्लाई करके ना पहले हम n की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे. तो L इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. ये लास्ट टर्म का फॉर्मूला है, ठीक है. हमने क्या किया यहाँ पर जो वैल्यू गिवन है वो पुट कर दी. ये हमने वैल्यू पुट कर दी a एंड d, एंड तो हमें फाइंड करना है d की वैल्यू 9 हो गई. इसे हमने इधर शिफ्ट किया तो 350 माइनस 17 इक्वल्स टू 9 n माइनस 1. अब इसमें से जब माइनस हुआ 3, ठीक.
और ये आप करेंगे 4 में से हमारा 1 माइनस हुआ, ये भी 3 गेट हो गया, और ये हमारा 3 ऐसे ही रहा। 9 इसकी अपोन में आ जाएगा, ये हमारा रह जाएगा n-1 नाउ। इससे से कैंसिल करो, कितने टाइम गया, ये 37 टाइम कैंसिल हो जाएगा। अब ये हम 1 को इधर ले आएंगे तो हमें n इक्वस टू कितना मिल जाएगा, 1 को ले आएंगे तो ये हमारा 38 आ गया। हम राइट कर सकते हैं n इक्वस टू 38। सो फर्स्ट आंसर वी विल फाइंड आउट है। नाउ सेकंड की बात करते हैं। अब सेकंड में हमें Sn फाइंड करना, तो लास्ट टर्म वाला हमारे पास फॉर्मूले हैं ही, लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो यहाँ पर, ठीक है। लास्ट टर्म वाला क्या फॉर्मूला हमारे पास फॉर्मूला है Sn इक्वस टू n/2 a प्लस l, ठीक है। हम लॉन्ग फॉर्मूले पे क्यों जाएं जब इजीली हमें a और l की वैल्यू गिवन है यहाँ पर, और हमारे पास n की वैल्यू भी हमने फाइंड कर ली। तो इसके प्लेस पे क्या पुट कर देंगे, n के प्लेस पे 38 पुट कर देंगे, 38/2 इज़न्ट इट। a के प्लेस पे क्या पुट कर देंगे, वी कैन पुट a के प्लेस पर 17, और इसकी वैल्यू हमारी 350 थी, ये इससे कितनी बार गया, 19 टाइम। सो वी हैव है 19 मल्टीपल, इसको जो ऐड कर दो 7 6 3 7 6 3। अब इससे इसकी मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर 7 6 3 की 19 से, ठीक है। ठीक, 7 6 3 3 7 9, कहीं मिस्टेक हो रही ना, चलिए करिए मल्टीपल, कैरी 6 60 कैरी 36 33, वेरी गुड। 7 6 3, तो ये हो गया 3 7 9 6, ये हमारा आ गया 6 9 7 3, ये S38 टर्म गेट हो गई हमें, इज़न्ट इट। तो ये हमारा 6 क्वेश्चन था। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पर डिस्कस करते हैं हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में पहले हम क्या कर देंगे, जो हमें गिवन है, द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म ऑफ एन एपी फाइंड, द सम ऑफ 22 टर्म हमें फाइंड करनी है। डी की वैल्यू गिवन है, सेकंड टर्म गिवन है, तो हमें जो है यहाँ पर हम पहले लिख देंगे S22 को तो हमें फाइंड करना है, इज़न्ट इट। हमें डी की वैल्यू गिवन है, कितनी है डी की वैल्यू, वी हैव हियर 7, और A22 टर्म हमारी है 149, ठीक है। अब देखिए कोई भी हम टर्म फाइंड करेंगे, जैसे हमारे पास फॉर्मूले हैं यहाँ पर Sn फाइंड आउट करने के लिए, तो हमें a की ज़रूरत पड़ती, यहाँ पर लिख लो दोनों फॉर्मूले भी है, n/2 a2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। एक फॉर्मूला ये था हमारे पास सम फाइंड करने का, और दूसरा फॉर्मूला हमारे पास है a प्लस l। अब इन दोनों फार्मूलों को देखिए आप, दोनों फार्मूलों को जब आप देखोगे तो यू कैन सी, देखिए यहाँ पर इसकी a की ज़रूरत पड़ रही ना दोनों फार्मूलों में, बट यहाँ पर हमारे पास a नहीं है ना इस क्वेश्चन में, तो पहले तो हम a को फाइंड आउट करेंगे। अब सोचने वाली बात है कि n कैसे फाइंड आउट होगा, तो a कैसे फाइंड आउट होगा, तो हमें ये तो गिवन है ना 22nd टर्म, तो इससे a फाइंड आउट हो जाएगा ईजिली। मतलब जो बड़ी वैल्यू हमें गिवन होती, उस बड़ी वैल्यू से हम छोटी वैल्यू फाइंड आउट कर देते हैं। वी नो वेरी वेल अबाउट दैट। सो वी हैव हेयर an इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी,
इसमें n की वैल्यू कितनी पुट कर देंगे हम, n की वैल्यू 22 पुट कर देंगे। तो हमने यहाँ पर 22 पुट कर दिया। तो a हमें फाइंड करना है 22 माइनस 1, d की वैल्यू कितनी है हमारी 7, ये वैल्यू हमारी है 149 और ये हो गया a प्लस 21 मल्टीपल 7, इज़न्ट इट। तो ये जब हम मल्टीपल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 7 14 149, इसको इधर शिफ्ट कर दो तो 149 माइनस 147। तो a इक्वल्स टू क्या गेट हो गया हमारा, a इक्वल्स टू क्या गेट हो गया, a इक्वल्स टू अकॉर्डिंग टू दिस a की वैल्यू हमारी आ गई 2, इसके अकॉर्डिंग a की वैल्यू हमारी 2 गेट हो गई। बट हमें a थोड़ी फाइंड आउट करना था, हमें तो S22 फाइंड आउट करना है। तो अब इजीली हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ये नीचे वाला फॉर्मूला। बस डायरेक्टली हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे और हमें आंसर आ जाएगा। यहाँ रख दो इसे फॉर्मूले को, हमने यहाँ पर लिख दिया Sn इक्वल्स टू n/2 a प्लस l। इसमें वैल्यू पुट कर दो, इसकी वैल्यू कितनी है 22 है, किसकी वैल्यू n की 22/2, क्लियर। और a की वैल्यू क्या है हमारे पास, फाइंड की अभी हमने 2 हो गई। l की वैल्यू हमारी कितनी है, l की वैल्यू को हम इसके प्लेस पे हम राइट कर सकते हैं n/2 a प्लस an, इज़न्ट इट। l को हम an की तरह ट्रीट करते हैं, मैंने बताया था जब 3 फॉर्मूले बताए थे आपको। नाउ इसकी वैल्यू हमारी है an की वैल्यू हमारी हो जाएगी 22 की वैल्यू है ना, 22 की वैल्यू होगी 149। सो वी विल हैव 11 और ये हो गया मल्टीपल में आपका 1 और 3 151 से मल्टीपल कर दो 11 की तो क्या आ जाएगा 1661। सो S22 जो हमें गेट हो गया 1661 आ गया, यानी जो हमें फाइंड करना था ये हमारा कितना आ गया 161, हमें गेट हो गया 161। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या करना है हमें। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें करना है, क्वेश्चन नंबर 8 पर डिस्कस करते हैं अब हम। पहले तो हम ये देख लेंगे हमें इसमें गिवन क्या क्या है क्वेश्चन नंबर 8 में, ठीक है। उसके बाद हम इसको करेंगे सोल्व। सो फर्स्ट लेट्स सी, फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म उस सेकेंड एंड थर्ड टर्म गिवन। यानी हमें 51 टर्म को हमें क्या करना है, इसमें फाइंड करना है। थर्ड टर्म और क्या गिवन है उसकी थर्ड टर्म, और हमें सेकंड टर्म गिवन है। तो लेट्स सी नाउ, पहले हमने लिख दिया गिवन में हमें क्या करना है, हमें S51 टर्म को फाइंड करना, और हमें यहाँ पर गिवन है इसकी क्वेश्चन नंबर 8 में हमें यहाँ पर सेकंड टर्म तो 14 गिवन है, और हमें उसके बाद थर्ड टर्म कितनी गिवन है, थर्ड टर्म हमारी 18 है, ये हमें गिवन है, क्लियर। थर्ड टर्म और सेकंड टर्म और थर्ड टर्म गिवन है। 51 टर्म हमें फाइंड आउट करनी, और कोई वैल्यू इस क्वेश्चन में हमें नहीं गिवन है, ठीक है। तो पहले तो वी नो वेरी वेल, जो डी की वैल्यू निकालते हैं हम सेकंड, डी की वैल्यू क्या करते हैं हम सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देते हैं, नहीं सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दें, या थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस कर देते हैं। तो डी जो हमारा है ईजिली फाइंड आउट हो जाएगा।
हम क्या करेंगे, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे। जब वी सब्ट्रैक्ट सेकंड टर्म फर्स्ट टर्म, सो वी विल गेट हियर 4। सो डी की वैल्यू तो हमारी 4 आ गई। ठीक है, अब हमें डी की वैल्यू भी मिल गई, एन की वैल्यू है ही हमारे पास। और हमें फॉर्मूला लगाने के लिए ए की रिक्वायरमेंट और पड़ेगी भाई। विदाउट ए तो हम कोई से भी फॉर्मूले से सम फाइंड नहीं कर सकते ना। तो पहले आप ए निकाल लो। ए कैसे निकलेगा, ए सेकंड टर्म से निकलेगा। A2 से क्या फॉर्मूला है, a प्लस 2 माइनस 1। ठीक है, एन के प्लस पे सेकंड टर्म का फॉर्मूला लेकर चले। इसकी वैल्यू हमारी 14 है, इसकी वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। ये हो गया हमारा डी। डी की वैल्यू हमारी अभी 4 आ गई थी, तो हमने यहाँ पर पुट कर दिया। इसे इधर जाकर जब हम शिफ्ट करेंगे, सो वी विल गेट हेयर 10। ए की वैल्यू कितनी गेट हो गई हमें, ए की वैल्यू 10 आ गई। अब नाउ ईजिली हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। क्या फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, एस एन इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसके प्लेस पे हमने 51 पुट कर दिया। 2 मल्टीपल 10। ठीक है, 2 मल्टीपल 10 और n की वैल्यू हमारी 51 है। 51 माइनस 1, डी की वैल्यू भी है 4 है यार। सो वी हैव 51/2 20 प्लस 50 मल्टीपल 4, isn't it? So 51/2 वी हैव हेयर 200, ये 20 हो जाएगा आपका, तो 220 लिख दूँ डायरेक्टली। ठीक है, ये इससे 11 टाइम कैंसिल हो गया। सो 51 मल्टीपल 110, 51 की 110 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या गेट हो जाएगा हमें, या मल्टीपल कर लेते हैं हम। 5151 15165 165, तो हमें जो गेट हो गया 5610। ये हमारा S51 गेट हो गया। ये हम रिक्वायर्ड आंसर है, वी हैव हेयर 5106। तो नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, बिफोर टू पॉज टू वीडियो डाउन। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं हम। वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 9। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन AP इज 49 एंड द 7 टर्म एंड दैट ऑफ 17 टर्म इज 289, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट टर्म। सो जो हमें गिवन है यहाँ पर, जो हमें गिवन है, एक तो हमें यहाँ पर दी है 7, सम ऑफ 7 टर्म। सम ऑफ 7 टर्म हमारा है 49। क्लियर, सम ऑफ 7 टर्म 49 एंड सम ऑफ 17 टर्म वी हैव हेयर 289। सो वी नीड टू फाइंड आउट हेयर, SN। SN हमें फाइंड आउट करना। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए क्या करेंगे इसमें, पहले तो ये जो गिवन है ना, हमें इससे 2 इक्वेशन बना लेंगे इन फॉर्मूले से। जब 2 इक्वेशन गेट हो जाएगी ना, तो उनको हम सोल्व कर लेंगे। सोल्व करने पर हमें वी गेट देयर ए और डी की वैल्यू फाइंड करेंगे, क्योंकि SN n की वैल्यू तो n ही है। SN फाइंड करने के लिए हमें एक तो ए की ज़रूरत पड़ेगी और सेकेंडली हमें डी की ज़रूरत पड़ेगी, isn't it? Now we have SN equals to n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। सम का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब तुम पूछोगे कि सर इसमें
एल वाला फॉर्मूला क्यों अप्लाई नहीं किया? तो एल का तो कोई रोल ही नहीं है यहाँ पर। जब एल का रोल नहीं है तो एल का फॉर्मूला क्यों अप्लाई करेंगे भाई हम? तो चलिए एन इक्वल्स टू कितना ले लें, पहले 7 ले लें। तो एन के प्लेस पर जब 7 पुट किया हमने तो सब जगह 7 पुट कर देंगे, और तो कोई वैल्यू नहीं है ना हमारे पास, एन के अलावा यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है। इसकी वैल्यू हमारी है 49, यह हो गया 7/2 2a प्लस 6d। अब देखिए इस ब्रैकेट में से हमें 2 कॉमन मिल रहा है ना, 2 कॉमन के 2, ये जो है 2 से डिवाइड, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो 2 कॉमन जब लेंगे हम तो इसके मल्टीपल में आ जाएगा, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा हमारा, ब्रैकेट में हमारा हो जाएगा a प्लस 3d। ठीक, इससे ये कैंसिल हो गया। 7 को उसके अपोन में ले जाओ, a प्लस 3d, 7 जा 7 टाइम चला गया, तो a प्लस 3d हमारा इक्वेशन फर्स्ट गेट हो गई हमें। क्लियर है इतना? कितना क्लियर है? नाउ हम नेक्स्ट करेंगे, इसे इरेज कर दो क्योंकि इसमें आपको कन्फ्यूज़न हो रहा होगा। इसको हमने इरेज कर दिया। क्वेश्चन नंबर 8 था ये। अब सिमिलरली हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब हम 17 लेके चलेंगे, n इक्वल्स टू 17। n इक्वल्स टू 17 के लिए हमने क्या किया, S17, ये न्यू लाइन से लिख दो, S17 17/2, बाकी किसी को हमने कुछ नहीं किया, 17 - 1 × d। ठीक है, और इसकी वैल्यू हमारी कितनी है, इसकी वैल्यू है हमारी 289। ये हो गया 17/2 2a प्लस 16d। फिर देखिए यहाँ पर ये भी 2 से डिविजिबल है, ये भी 2 से डिविजिबल है, तो इसमें से 2 कॉमन ले लो। जब 2 कॉमन लेंगे तो हमें मिल जाएगा, इनसाइड द ब्रैकेट वी हैव a प्लस 8d, a से कैंसिल आउट। तो अगर हम इसकी बात करें यहाँ पर 29/7 इक्वल्स टू a प्लस 8d, a प्लस 8d, a प्लस 8d। अब ये इससे कितनी टाइम गया, ये तो 17 का स्क्वायर होता, 17 टाइम ही चला जाएगा। ये हमारी इक्वेशन 2 गेट हो गई, इज़न्ट इट? अब हम क्या करेंगे, हम देखिए ये हमारी इक्वेशन 1 है, ये हमारी इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। हाउ, लेट्स सी। नाउ इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 वी गेट, इक्वेशन 1 में से हमने इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट किया। अब सब्ट्रैक्ट किया तो क्या मिला, तो लेफ्ट साइड ये हमारा LHS में 7 है या LHS में 17 है, तो 7 - 17 हो गया। ठीक, और दूसरी साइड हम लेकर चले तो हमारा क्या है, RHS में एक साइड तो a प्लस 3d है माइनस a प्लस 8d हो गया। ब्रैकेट इसलिए लगाया हमने क्योंकि हम वी नो, ब्रैकेट क्यों लगाए, क्योंकि इसका साइन चेंज होगा। नाउ लेट्स सी, ये हमें 10 मिल गया, a प्लस 3d माइनस a माइनस 8d, माइनस से माइनस कैंसिल, सो वी हैव a -10 इक्वल्स टू -5d, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, isn't it? Now 10/5 equals to d, 5 2 जा 10, so d we have here 2, but we need to a and d to find out SN term. So d की वैल्यू किस में पुट कर दो, यहाँ पर पुट कर दो d के प्लेस पे। इक्वेशन 1 में पुट d equals to 2 इन इक्वेशन 1। जब 1 में पुट करेंगे तो 7 इक्वल्स टू a प्लस, यहाँ पुट करेंगे इसमें ही तो पुट करेंगे, तो 3 × 2, सो वी हैव 7 इक्वल्स टू a प्लस 6
6 को इधर शिफ्ट किया, सो वी हैव 7 - 6 = a। सो a की वैल्यू हमें कितनी गेट हो गई, 1 गेट हो गई, और d की हमें कितनी गेट हो गई थी, 2 गेट हो गई थी। ठीक, a और d हमें फाइंड करना था, किस लिए, a और d हमें फाइंड करना था सम ऑफ Sn टर्म। अब ना वी कैन अप्लाई हेयर Sn निकाल लो बस। अब n/2 2a की वैल्यू कितनी रख दी हमने, 1, और n हमारा एज इट इज़ रहेगा। d की वैल्यू कितनी पुट कर दी हमने, d हमारा कितना गेट हुआ था, 2। इसको सोल्व कर लो, n/2 2 + 2 n - 1 इंटू 2 के इनसाइड मल्टीपल करो, ये हमारा हो गया 2 + 2n - 2 -2 2 से 2 कैंसिल आउट। क्लियर। तो जो हमें गेट हो गई वैल्यू, क्या वैल्यू गेट हो गई, हमें वैल्यू गेट हो गई n/2 × 2n। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमें n² मिल गया। ठीक, 2 से 2 कैंसिल हो गया, n² हमें n² गेट हो गया। तो जो हमारा सम हो गया, यहाँ राइट कर देता हूँ मैं, सम जो मिल गया हमें, Sn जो मिल गया, n² हमें फाइनली गेट हो गया सम n², isn't it? So let's see question number 10 here. Show that a1, a2 and so on an from an AP। पहले तो हमें ये दिखाना है कि ये जो हमें nth टर्म दी है ना, 2 पार्ट्स हैं इसके, तो एक पार्ट्स में करा रहा हूँ, सेकंड पार्ट में ट्राई में दे दूँगा आपको। ठीक है, तो हमें इसमें फर्स्ट पार्ट देखते हैं पहले हम। फर्स्ट हमें ना यहाँ पर an गिवन है, मतलब nth टर्म हमें गिवन है 3 + 4n। तो पहले तो हमें ये शो दैट करना है कि AP में है। शो दैट इट इज एन AP। पहले तो हमें इसको AP में शो करना, और देयर आफ्टर हमें इसकी S15 टर्म फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो 2 पार्ट है, होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक तो हमें इसका सम ऑफ 15 टर्म इसका हमें फाइंड आउट कर लेंगे, isn't it? तो पहले हम क्या करेंगे, इसमें जो हमें दी है इसको हम इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लेते हैं। क्या लेट कर लिया हमने, इसको इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, व्हाट शुड वी डू नाउ, हम इसमें पुट कर देंगे, पुट n = 1 2 3 4, बस 3 वैल्यू बहुत है। तो पहले हमने क्या पुट किया, 1 पुट किया, सो हमें क्या गेट हुआ, 3 + 4 × 1 = 3 + 4 = 7। देयर आफ्टर हमने पुट किया इसमें 2, 3 + 4 × 2 3 + 8 वी हैव 11, isn't it? नाउ वी विल पुट 3, n = हमने 3 पुट कर दिया, इसमें 3 पुट किया तो हमें मिला 3 + 12 = 15, isn't it? और देयर आफ्टर हमने 4 पुट कर दिया, 3 + 4 × 4 + 3 + 16 वी हैव हियर 19, isn't it? सो ऑन ऐसे हम निकाल सकते हैं। वह हमें 4 टर्मों से 4 टर्म हमने फाइंड कर ली, 4 टर्मों से हमें ये गेट हो जाएगा कि ये AP में है या नहीं है। नाउ इसका कॉमन डिफरेंट फाइंड कर लो। अगर कॉमन डिफरेंट सेम आ जाएगा, हम यह निकाल लेते हैं A2 - A1। सेकंड टर्म में से हमने फर्स्ट टर्म को माइनस किया, 11 - 7 = 4। फिर हमने क्या किया, A3 में से थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस किया,
15 माइनस 11 इक्वल्स टू 4 मिला तब भी। फिर हमने क्या किया, A4 में से A3 को माइनस किया तो हमें 19 माइनस 15 इक्वल्स टू 4 मिला। तो सब कंडीशन में हमें क्या मिल रहा है, कॉमन डिफरेंट सेम मिल रहा है। हम ये लिख देंगे सिंस, वी कैन राइट हियर सिंस A2 माइनस A1 इक्वल्स टू A3 माइनस A2 इक्वल्स टू A4 माइनस A3 equals to 4, therefore it is an AP, isn't it? जब ये AP में हो गेट हो गई हमें, तो हमारी सीरीज़ क्या आ गई, AP क्या आ गई, AP हमें गेट हो गई 7, 11, 15, 19 सो ऑन। क्लियर। अब हम क्या फाइंड कर लेंगे इसकी, नाउ वी कैन फाइंड आउट इजीली S15 टर्म फाइंड कर लेंगे। तो हेयर वी हैव A इक्वल्स टू 7, D इक्वल्स टू वी हैव 4, N इक्वल्स टू 15। नाउ वी कैन इजीली अप्लाई, वी हैव Sn equals to n by 2, 2a plus n minus 1 into d। अब यहाँ हमने इसमें वैल्यू पुट कर दी Sn के लिए। Sn के लिए हमारी 15/2 isn't it, 15/2 and the value of a we have 7, we have 7 here plus 15 minus 1 into d we have 4, so finally we get 5/15/2 14 plus 14 multiple 4, so we have 15/2 bracket 15 की 35 से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर, 15 मल्टीपल 35 मल्टीपल 15, 5, 2, 5। सो हमें जो गेट हो गया S कितना, S15 जो गेट हो गया हमें 5 to 5 गेट हो गया, isn't it? Now we can see its second part। second part क्या है हमारा, second part we have here, second part we have, देखिए सेकेंड पार्ट में हमें, मेरे यहाँ राइट कर सकता हूँ, ये आपके लिए ट्राई है, सेम है, यही फाइंड करना, बट टाइम इसकी क्या है, टाइम डिफरेंट है, ये ट्राई हो गया, यू कैन डू योर सेल्फ, isn't it? Now in this video we have done question 1 to 5 to 10. Hope you understood each and every part. In next video we will do rest question of this exercise. Thanks for watching this video.